अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज डेटाबेस। जैसा कि हम आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं, तो उसी सीक्वेंस में हम एक और वीडियो आपके लिए लाए हैं जिसमें हम ज़ीरो नॉलेज प्रूफ्स के बारे में पढ़ेंगे। ज़ीरो नॉलेज प्रूफ्स ये नंबर थ्योरी के सब्जेक्ट में एक टॉपिक है जो कि मास्टर लेवल डिग्री में पढ़ाया जाता है। तो आज हम इसके बारे में टोटल पढ़ेंगे कि ये ज़ीरो नॉलेज होता क्या है, इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स एल्गोरिथम्स आते हैं और उनकी एग्जांपल के ज़रिए हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। सीक्वेंस आज के लेक्चर का ये होगा कि हम सबसे पहले देखेंगे कि ज़ीरो नॉलेज होता क्या है, एंड इसके अंदर 3 प्रोटोकॉल्स आते हैं जो कि है फिएट शैमर प्रोटोकॉल, वी विल डू एल्गोरिथम एंड एग्जांपल एज वेल, एंड फिएट शैमर प्रोटोकॉल, Guillou Quisquater protocol as well. So first of all, what is zero knowledge? इसमें जैसे कि आप पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक क्लेमेंट है और एक वेरीफायर है। क्लेमेंट जो है वो एलिस और वेरीफायर बॉब। पहले क्लेमेंट जो है वो बॉब को जो है वो बताएगी कि आई नो द सोल्यूशन। देन बॉब को कैसे पता लगे कि ये सोल्यूशन जो है या नहीं, उसको तो ज़ीरो नॉलेज है कि ये सच बोल रहे हैं झूठ। तो वो एक चैलेंज इसको भेजेगा जो कि प्रूव करना होगा एलिस को। वो चैलेंज जब एक्सेप्ट करेगी और उसके बाद उसका रिस्पॉन्स आएगा तो आप उसमें मैथमेटिकल कुछ कैलकुलेशंस है और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि ये वेदर एलिस वाज राइट और रॉन्ग। So, zero knowledge proof, that is ZKP, is an encryption scheme originally proposed by MIT researchers Shafi Goldwasser, Sylvia McKelly and Charles Rakoff in 1980s। इन तीनों ने मिलके ये zero knowledge concept बनाया था और इसके proofs आगे इन्होंने ड्राइव किए थे जो कि हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। ज़ीरो नॉलेज में हम 3 किस्म के प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे जिसमें है फिएट शैमर प्रोटोकॉल, फिएट शैमर प्रोटोकॉल और गिल्यू क्विस्क्वाटर प्रोटोकॉल। सबसे पहले हम इनके एल्गोरिथम्स देखेंगे और एल्गोरिथम्स के बाद हम इनका जो है एक एग्जांपल करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसमें होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिएट शैमर प्रोटोकॉल। फिएट शैमर प्रोटोकॉल का एल्गोरिथम हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। Third party will choose 2 primes P and Q that will be private. So neither Alice nor Bob. Third party will choose 2 primes P and Q and will calculate n is equal to P into Q. Claimant will choose any value s from 1 to n minus 1. Claimant will calculate V using formula V is equal to s square mod n and pass the value to verifier. Then claimant will choose any value r from 1 to n minus 1 and will calculate x as x is equal to r square mod n and pass the value to verifier as well. Verifier will select a value c from 0 and 1 and send this value to claimant. Claimant will calculate y using formula y is equal to rs power c mod n and send the value to y to verify. Send value of y to verifier. Verifier will calculate y square mod n and then verifier will calculate the value of x into v power c mod n. And the last step is if x into v power c mod n is equal to y square mod n, then claim of claimant is true, else claim is wrong. So ये एक एल्गोरिथम था जिसमें स्टेप्स तो सारे लिखे हुए हैं, लेकिन जब तक आप इसकी एग्जांपल नहीं करेंगे तो आपको ये क्लियर नहीं होगा। तो हम इन्हीं सारे स्टेप्स को एक एग्जांपल में करते हैं। फॉर एग्जांपल फिएट शैमर प्रोटोकॉल में मैंने जैसे आपको बताया था 2 पार्टीज हैं, एक क्लेमेंट है एक वेरीफायर है। फर्स्ट स्टेप में हमने कहा था कि
P and Q थर्ड पार्टी चूज करेगी. फॉर एग्जांपल लेट P is equal to 17, Q is equal to 23, N is equal to P into Q, N कैलकुलेट करेंगे, that is 391. Then claimant will let's suppose a value S that is less than n minus 1. So value here is 20. For example, claimant ने S20 choose किया है. So claimant will calculate V with the help of S with formula V is equal to S square mod N. N क्या है? N ऊपर आपके P into Q का प्रोडक्ट है. तो आप अगर उसे फॉर्मूले में पुट करते हैं तो S का स्क्वायर जो है 400 बनता है, mod 391. तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 9. तो ये जो V है 9 आया है V की वैल्यू, ये वो पास कर देगा वेरीफायर को. ये एरो आपको बता रहा है कि वो वैल्यू पास हो गई है वेरीफायर को. नेक्स्ट स्टेप, दोबारा क्लेमेंट एक वैल्यू सपोज करेगा जो कि R है, वो भी 1 से n-1 के दरमियान कोई भी वैल्यू, लेट सपोज वो 6 लेता है वैल्यू. तो इस R की बेस पे क्लेमेंट X सिलेक्ट करेगा, X को सॉल्व करेगा यूजिंग फार्मूला R स्क्वायर mod N. तो ये बन जाएगा 6 का स्क्वायर 36 mod 391, दैट इज X इज इक्वल टू 36. ये वैल्यू भी क्लेमेंट वेरीफायर को पास कर देगा. नेक्स्ट स्टेप, वेरीफायर C की वैल्यू एक सपोज करेगा, लेकिन C की वैल्यू सिर्फ 0 या 1 में से बाइनरी. तो फॉर एग्जांपल वेरीफायर ने C की वैल्यू 1 चूज की, ये वो पास करेगा क्लेमेंट को. क्लेमेंट इस C की वैल्यू को यूज करते हुए Y की वैल्यू कैलकुलेट करेगा जो कि बनती है R इंटू S पावर C mod N. तो आपको पता है कि R पहले हम जो है ये क्लेमेंट सपोज कर चुका था, उसकी वैल्यू थी 6. S की वैल्यू हम ऊपर सपोज कर चुके हैं, वो भी है. और C जो कि वेरीफायर ने पास किया है सपोज करके 0 और 1 में से, वो भी हमारे पास है. तो इसकी बेस पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास इस तरह आएगी कि 6 इंटू 20 पावर 1 mod 391, दैट इज 120. ये 120 भी क्लेमेंट वेरीफायर को पास कर देगा और वेरीफायर सिंपल y की वैल्यू से y स्क्वायर mod n कैलकुलेट करेगा, दैट इज 120 स्क्वायर mod 391. जो भी वैल्यू होगी 391 के साथ मॉड होना है क्योंकि हमारा n 391 है. तो जो कि y स्क्वायर की वैल्यू बनेगी 324. सो इस y स्क्वायर के बाद वेरीफायर एक और वैल्यू, क्योंकि उसके पास x भी है और उसके पास v की वैल्यू पास हो चुकी थी जो कि क्लेमेंट ने की थी, c उसने पहले ही सपोज किया होता, तो वो कैलकुलेट करेगा x इंटू वी सी mod n, यानी x क्या है हमारे पास 36 इंटू v की पावर 90 c1, यानी 36 इंटू 9 mod n, जो कि इक्वल होगा 324 के. अब आप देखें जो लास्ट स्टेप मैंने बताया था कि ये देखें x इंटू वी सी mod n, इसकी वैल्यू देखें और y स्क्वायर mod n की वैल्यू देखें तो दोनों इक्वल आ रही हैं. अगर ये इक्वल हो तो क्लेम करेक्ट था और ये जो है प्रोटोकॉल काम कर जाएगा. अगर ये क्लेम दोनों की वैल्यू करेक्ट नहीं आ रही हो तो इसका मतलब है कि जो क्लेमेंट कर रहा था कि शी नोज द सीक्रेट नंबर, तो वो रॉन्ग था. आई होप इस एग्जांपल के बाद आपको समझ आ गया होगा फीट-शैमर प्रोटोकॉल का. तो हम नेक्स्ट फीट-शैमर प्रोटोकॉल की तरफ जाते हैं. इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसका हम एल्गोरिथम देखते हैं. थर्ड पार्टी विल चूज टू प्राइम्स p and q that will be private and calculate n is equal to p into q that will be public. ये जैसे उसमें फर्स्ट स्टेप था, सेम स्टेप है. क्लेमेंट विल चूज सेट ऑफ वैल्यूज s is equal to s1 s2 s3 up to sk with condition that gcd of s1 into n
S2 into n, S3 into n up to Sk into n is equal to 1। यहाँ सिर्फ थोड़ा सा फर्क है कि वहाँ हम S एक वैल्यू सिंगल वैल्यू ले रहे थे और इसमें हमने सेट ऑफ वैल्यूज लेनी है S1, S2, S3 और जितनी हम वैल्यूज लेना चाहें, लेकिन कंडीशन ये है कि S1, S2, S3 सब का GCD n के साथ 1 होना चाहिए। So Clement will calculate set V, इसी S की वैल्यू पे के बेस पे Clement कैलकुलेट करेगा set V, where V1 is equal to S1 square, जो आंसर है उसका इनवर्स, V2 is equal to S2 square का इनवर्स, V3 is equal to S3 square inverse, and Vk is equal to Sk square inverse. Then Clement will pass set V to verifier. लास्ट टाइम पिछले प्रोटोकॉल में वो सिर्फ एक ही v की वैल्यू ले रहा था और उसके बाद जो है वो वेरीफायर को पास कर रहा था। यहाँ v का पूरा सेट जो आएगा वो वेरीफायर को पास किया जाएगा। Clement will choose any value r from 1 to n minus 1. Then Clement will calculate x with the help of the value of r, that is x is equal to r square mod n, and pass value of x to verifier. Verifier will choose C with the following conditions. Number of elements in set C must be equal to elements in set S. जो आपने S सपोज किया था, फॉर एग्जांपल उसमें 5 वैल्यूज आपने अगर सेट में ली हैं तो C में भी 5 वैल्यूज ही होंगी। C must be combination of 0 और 1. So 0 और 1 का ये भी सेट होगा। Verifier will pass set C to Clement. Clement will calculate Y, where y is equal to r into S1c1 into S2c2 into skck mod n, and pass the value to verifier. Next, verifier will calculate y square mod n, and verifier will do then verification, calculate y square into v1c1 into v2c2 into vk mod n, and if y square into v1c1 v2c2 v up to vk mod n is equal to x, value of x, then claim is correct, else claim is wrong. इस प्रोटोकॉल को हम एग्जाम्पल की सूरत में देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। इसमें फ़र्क ये है कि वैल्यूज़ सेट के तौर पे ली जाती हैं, ना कि इंडिविजुअल। सो जैसे पहले प्रोटोकॉल था, 2 boxes Clement and verify. First of all, third party will select 2 primes P and Q and calculate n is equal to P into Q. So let P is equal to 7 and Q is equal to 11, and n is equal to P into Q is equal to 77. And set एक लेना था, set for example suppose हमने करना है तो 2, 5, 6 हमने select किया। कंडीशन क्या थी कि तीनों सेट के एलिमेंट्स का GCD वो n के साथ 1 हो। तो 2 और 77 का GCD का जो है 2 और 77 का GCD 1 है, 5 और 77 का GCD भी 1 है, 6 और 77 का GCD भी 1 है। तो ये S सेट हमने ठीक लिया। सो V कैलकुलेट करना था। V का मैंने आपको बताया था कि V इज इक्वल टू S1 स्क्वायर का इनवर्स, S2 स्क्वायर का इनवर्स, S3 स्क्वायर का इनवर्स। 3 एलिमेंट है तो 3 का ही रहेगा। सो आप जब S1 का स्केयर 4 बनता है, 4 का आप इन्वर्स निकालेंगे 77 के साथ, वो हम एक और वीडियो अपलोड करेंगे यूक्लिडियन एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम से, वो आप निकाल सकते हैं। S2 स्केयर इन्वर्स जो कि 37 आएगा और S3 स्केयर इन्वर्स 15 होगा। ये जो V सेट है हमने ये पास कर देना है वेरीफायर को। अब क्लेमेंट एक और वैल्यू सपोज करेगा जो कि r है बिटवीन 1 to n minus 1, and calculate x as r square mod n, that is 16 mod 77. X will be 16 and will be passed to verifier. Now verifier will choose C की कंडीशंस मैंने आपको बताई थी कि C में एक तो 0 और 1 के ही एलिमेंट होंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे जितने आपने S में सपोज किए थे एलिमेंट। तो S में हमने 3 एलिमेंट सपोज किए थे, तो यहाँ भी C 3 एलिमेंट्स पे एग्जिस्ट करेगा, लेकिन 1 और 0 एलिमेंट ही होंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने C ले लिया 1 0 1, यहाँ 0 1 0 भी ले सकते थे, जो आप लेना चाहें।
तो 101C सपोज करके ये पास कर दिया जाएगा क्लेमेंट को। क्लेमेंट इन C की वैल्यूज से Y कैलकुलेट करेगा यूजिंग फॉर्मूला R इंटू S1C1 इंटू S2C2 इंटू S3C3 मॉड n। सो यहाँ S1, S2, S3 की वैल्यूज आपके पास हैं जो कि आपने सपोज की थी। C1, C2, C3 की वैल्यूज भी हैं, तो इनको अगर सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह सॉल्व होगी 4 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 5 पावर 0 इंटू 6 पावर 1 mod 77, दैट विल बी 48। वैल्यू 48 पास कर दी जाएगी वेरीफायर को। वेरीफायर इस y से y स्क्वायर कैलकुलेट करेगा, y स्क्वायर mod n, that is 48 square mod 77, which will become 71. So verifier will calculate y square into v1c1 into v2c2 into v3c3 mod n for verification purpose. So putting the values of y square, v1c1, v2c2 and v3c3 mod n, we will get 16 as answer as shown in the screen. Since y2 into x1 into v1c1 into v2c2 into v3c3 mod n is equal to x, देखिए x की वैल्यू यहाँ 16 हमारे पास है, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसकी भी आपके पास वैल्यू 16 आ रही है, तो दोनों इक्वल है। सो क्लेम इज करेक्ट, अदरवाइज क्लेम रॉन्ग होगा। आई होप इस एग्जाम्पल के बाद आपको फिट शमीर प्रोटोकॉल समझ आ गया होगा, और दोनों में फिट शमीर प्रोटोकॉल फिट में फर्क भी आपको पता लग गया होगा। नाउ थर्ड एंड लास्ट Guillou-Quisquater protocol. Algorithm for this protocol is third party will choose two primes P and Q and calculate n is equal to P into Q, same as the previous two protocols. Calculate phi of n is equal to P minus 1 into Q minus 1. Claimant will choose E where GCD of E and phi of n is equal to 1. ये कंडीशन है कि E ऐसा नंबर होगा जिसका जो phi of n आपने कैलकुलेट किया उसके साथ GCD 1 होगा। Claimant will choose any number s from 1 to n minus 1 and calculate V using formula V is equal to s power E inverse mod n and pass it to verifier. Claimant will choose any number r from 1 to n minus 1 and calculate x using formula x is equal to r e mod n and pass the value of x to verifier. Verifier will choose c from 0 and 1 and pass the value of c to claimant. Claimant will calculate y using formula y is equal to RSA mod n and pass the value of y to verifier. Verifier will calculate y power e v power c mod n, and if x is equal to y power e v power c mod n, then claim is correct, else claim is wrong. I hope अब थोड़ा सा समझ आना शुरू हो गया होगा आपको, क्योंकि लास्ट टू प्रोटोकॉल्स हमने एग्जाम्पल के साथ किए तो ये आपको थोड़ा सा इजी लगा होगा, लेकिन हम इसको सॉल्व करते हैं, बाकी दो प्रोटोकॉल से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो लेट्स सॉल्व एन एग्जाम्पल. Same claimant and verifier, two parties are here, and third party will suppose two primes, that is p is equal to 13, q is equal to 17, and calculate n as p into q, that is 221, and phi of n is equal to 192. phi of n मैंने बताया था फॉर्मूला आपको, phi of n का है p minus 1 into q minus 1, so p minus 1 12 into q minus 1 16, 12 into 16 192 बनता है, तो ये phi of n आपके पास आ गया. Claimant will suppose a value, मैंने इसमें एक कंडीशन बताई थी कि e और phi of n का GCD 1 होना चाहिए, ऐसी वैल्यू e आपने सिलेक्ट करनी है। तो 192 का 5 के साथ GCD 1 ही होता है, तो हमने e की वैल्यू 5 रखी है. Let's suppose s is equal to 11. s के लिए आपको पता है 1 to n minus 1 कोई भी दरमियान में नंबर हो सकता है, and we will calculate v with the help of s using formula v is equal to s power e inverse mod n. 11 power 5 रिजल्ट का इन्वर्स लेंगे और mod 221 से
तो v is equal to 163 inverse mod 221. Using extended Euclidean algorithm, inverse will come as 80. So we will pass this value of v as 80 to verifier. Then we will suppose r is equal to 7, another value, and calculate x on the basis of r, that is r e mod n, that is 7 power 5 mod 221 is equal to 11. So value of x is 11, that will be passed to verifier. Verifier will suppose value of c from 0 or 1. Let's suppose c is equal to 1. He will pass the value to claimant, and claimant will calculate y with the help of r, s and value of c using formula r into s power c mod n. Y is equal to 7 into 11 power 1 mod 221 is equal to 77. So value of y is 77, that will be passed to verifier for verification purpose. On the basis of y, verifier will calculate y power e into v power c mod n. So verifier has the value of y, he also have value of e, and he has the value of c as well. So y power e into v power c, y power e into v power c is equal to 77 power 5 into 80 power 1 mod 221, that is equal to 11, and the result is equal to x. So we can say that y power e into v power c mod n is equal to x. So claim is correct. अगर यहाँ इक्वल नहीं आता तो क्लेम हम कहते कि रॉन्ग है. तो ये 3 प्रोटोकॉल्स थे गाइस जो आपको मैंने आज बताए. आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा, और इसमें हमें फीडबैक दीजिएगा कि अगर आपको इसमें कोई क्यूरी है, कोई चीज़ क्लियर करने वाली है, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका जवाब दे सकूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और टॉपिक नंबर 3 का लेके आपके लिए आएंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.